देखिए, जब अभी रुचि बता रही है किस तरीके से चंपत राय अपने सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को लेकर गए और एक के यहाँ से 10 लाख रुपए की रिकवरी करी। चंपत राय को जब पता पड़ा कि 10 लाख रुपए उसने चोरी करे, क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक बुलाई? क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक में कहा कि बहुत चोरी ट्रस्ट के अंदर हो रही है, एक पैसा रिकवर हुआ है, कब से हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, किन किन ने संपत्ति इकट्ठी की है? क्या इस संदर्भ में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? चूंकि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि चंपत राय राम भगवान के सेवक, राम मंदिर के सेवक के रूप में नहीं थे, वो इसे अपने निजी जागीर के रूप में इसको चला रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि मेरी निजी संपत्ति है, यहाँ का मैं शहंशाह हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। और इसी कारण वहां पर किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई, कोई ट्रस्ट की बैठक नहीं बुलाई, किसी लोगों को निकाला नहीं। जिन लोगों से पैसा वसूल हो गया था, क्या उन लोगों को टिंकू यादव और बाकी लोगों को ट्रस्ट से बाहर किया? क्या कहा कि राम मंदिर के अंदर नहीं आएंगे? पैसा वसूल होने के बाद भी वो ट्रस्ट के अंदर उतना ही दखल रख रहे थे। तो इसी क्या मजबूरी थी चंपत राय की? पैसा वसूल होने के बाद भी वो अपना दबदबा राम मंदिर के बनाए हुए थे और चंपत राय चुप थे, और इतना होने के बाद अंतिम समय में आप इस्तीफा दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुखद घटना है, बहुत देर से इस्तीफा दिया है, लेकिन इसकी इतनी अपूर्ण क्षति हुई है कि जिसकी रिकवरी होना मुझे लगता है कि निकट भविष्य में संभव नहीं है। टिन्नू यादव, ये जो अभी आपको एक झलकी पर दिखाई दी, जब गिरफ्तारी हुई है, टिन्नू यादव को लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त ये तस्वीर है। ये देखिए, फिर से तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और रुचि हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि, जो बात आप कह रही थी और अभी जो समीर जी ने जिस पॉइंट की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वो वाकई सही बात है। अगर आप अपने लेवल पर भी इसे निपटाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप इतने ईमानदार थे, तो ये कोशिश ईमानदार कोशिश नहीं थी। अगर ईमानदार कोशिश होती तो फिर टिन्नू यादव पहले ही सलाखों के पीछे जा चुका होता। ट्रस्टी की तरफ से एक एफआईआर का इंतजार नहीं किया जा रहा होता, ये कदम चंपत राय उठा चुके होते। ये तस्वीर टिन्नू यादव की है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो 8 लोग हैं, जी बिल्कुल, ये जो 8 लोग हैं, ये पूरे जो ये चंदे चढ़ावे में चोरी हुई उसके लिए जिम्मेदार अकेले थे, ये तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जो श्रद्धालु वहाँ गए, जिन्होंने श्रद्धा से वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया, वो उनके मन में क्या गुजर रही है मीनाक्षी, आप समझ सकती हैं कि हमने पैसा भगवान को दिया और पता नहीं कौन लेके चला गया, किस काम में लगा दिया। तो ये 8 लोगों की गिरफ्तारी से, 8 लोगों पे एफआईआर से कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो राम मंदिर में जब से शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, तो पहले हर 2 महीना 1 महीने में हम वहाँ जाते थे, अंदर हमें बुलाया जाता था देखने के लिए कि किस तरह से राम मंदिर बन रहा है, कैसे उसकी नींव पड़ी, कैसे प्लिंथ पड़ी, कैसे एक एक फ्लोर उसका तैयार हुआ, हमने सब कुछ देखा। और हम जब भी गए तो करता धरता कौन होते थे? चंपत राय, और उनके साथ कौन होता था? डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो वो तो शुरू से पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए थे। फिर उनकी आंखों के सामने इस तरह का घपला हो रहा है, और छोटा मोटा घपला नहीं हो रहा कि कहीं से कोई कुछ उठा के ले गया। राम मंदिर जहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है और कई जोन में बांटा गया है राम मंदिर को, वहाँ पे कैसे चढ़ावा चोरी हो रहा था और चंपत राय और अनिल मिश्रा को पता नहीं चल रहा था, जबकि वो पूरे टाइम मंदिर में रहते थे। और ये जो लोग पकड़े गए हैं, वो चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे लवकुश हो, चाहे अनुकेश हो, चाहे कोई भी, जितने नाम आप देखेंगी, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन चंपत राय से निकल रहा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा से निकल रहा है। तो उनके लोग थे। अब ये ठीक बात है कि हो सकता है कि जो चढ़ावे में चोरी हुई उसका हिस्सा चंपत राय तक ना पहुंचा हो, लेकिन लापरवाही तो हुई है। और कहीं मन में आपके भी शंका यही आ रही है कि बड़ा हिस्सा और क्या होता है रुचि, इससे बड़ा हिस्सा विशाल और क्या होता है कि आंखों के सामने गलती पे गलती होती जा रही है और फिर भी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। अगर इमीडिएट सबऑर्डिनेट अचानक से करोड़पति बन जाएगा तो क्या जो उसके ऊपर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा सबऑर्डिनेट जो है वो करोड़पति हो गया है, फाइनेंसर बन गया। आप ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो अयोध्या के गली मोहल्ले में दुकानदार से लेकर आम आदमी, फल बेचने वाले तक को पता चल रही है। क्या ये चंपत राय जी को पता नहीं चल रही थी? क्या ये अनिल मिश्रा को नहीं पता चल रही थी? समीर जी है काफी। विशाल,
बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो टिन्नू यादव कल तक महज एक ड्राइवर का काम करता था, एकाएक उसकी न सिर्फ संपत्ति बढ़ती है, बल्कि सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात होती है कि जब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी अयोध्या जांच करने पहुंच जाती है, और कल तक की अगर बात कर लिया जाए, कल एफआईआर दर्ज हुई है, परसों तक की हमारे पास ये जानकारी है कि टिन्नू यादव उसी तरीके से रसूखदार तरीके से राम मंदिर प्रांगण में आ रहा था, परिसर में आ रहा था, चाबियां उसके पास हुआ करती थी, उसके लोग जो थे, अनुकल्प को गिरफ्तारी हो गई, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, लवकुश की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसका जो दखल था वो लगातार वहां पर जारी था। टिन्नू यादव लगातार बोल रहा था कि एसआईटी के लोग अयोध्या जरूर आए हैं।